इस वीडियो हम सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे 16 दिसंबर 2021 का पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेसन सेशन लिया। पहले पार्ट हमने सीडीपी लिया और सेकंड पार्ट में आपका मैथ चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया पहला, जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। ठीक है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की बैटरी, संतरा, आइसक्रीम, कौन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। ठीक है, शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया कि घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषताओं के आधार पर अलग कर दिया, जो है ऑप्शन दिए हैं चारों, इनमें से आपका कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर आपका बेलनाकार वस्तुएं है। ठीक है, देख लेना आपका बेलनाकार ही होगा ना। अगला क्वेश्चन दिया ये वाला, निम्न में से कौन सा शुद्ध सही मिलान सेट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में दे रहा है ये, और इसमें से आपको छांटना है, मतलब कौन इसमें से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखो सबके ये दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, सबके सही होंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा सेट ए, और इसका राइट आंसर आपका मैंने छांटा है। तो मैं भी इसमें इस प्रश्न पर डाउट हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला है। अगर देखा जाए तो देखो ये 3/2 तो दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपका प्रदर्शन, भ्रांति, अनुमान, तौर, तुलना। इनमें से एक देखा जाएगा तो देखना, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरिटी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ये तो ग्राफ है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इसका ये मिट रहा है ये वाला, मैंने खाली जगह इसमें तो दिखाई नहीं रहा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन में ही गलत दे रहा है, तो पता नहीं चल रहा है, इसमें श्योर नहीं है। ठीक है, इसमें आंसर से ही पता चलेगा सीटेट की। ठीक है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। अब जी यहाँ गणित केवल अंकगणित नहीं है। ठीक है, तो दिए संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन पूछना है। इन चारों में से कौन से ऑप्शन में सबसे उपयुक्त प्रश्न देखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, तीसरा वाला। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला। ठीक है, ये चौथे का ये वाला ये तो थोड़ा थोड़ा सही है, मगर ये बेटर आंसर यही है, तीसरा वाला। ठीक है, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है, ठीक है, का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता। तो आपने ये वाला लगाया होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमने सॉल्व किया है ये निकला है, और यही सही होगा, करेक्ट। अगला, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। 9, इसके बाद ये आ रही है, इसके बाद ये आ रही है, इसके बाद ये आ रही है, और इसके बाद कौन संख्या आएगी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो इसके बाद आपकी संख्या आएगी 554, 554। अगला, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है, चारों में से इसमें से कौन सा उपयुक्त है। उद्देश्य देखा जाए तो 7 का, तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला। ठीक है, अगला, अर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया। ठीक है, नाम ये है, आपका शुरू करने का समय ये है, खत्म करने का समय ये है। ठीक है, अर्षिता का टाइम ये है, अमीना का ये है, और जोसेफ का ये वाला। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा सही है अगर देखा जाए तो, और ऑप्शन दे रहा है, इनमें से छांटने। ठीक है, कौन से आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, अर्षित, अमीना सामान सहमति करी चले नहीं, अमीना सबसे कम चली। ये देख लेना, यही आंसर आपका सेकंड वाला, अमीना सबसे कम समय चली। ठीक है, यदि 6 और 7 का लघु समावर्त है, यानी एलसीएम के लघुत्तम समावर्त का आधा है, यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा। इन चारों में से तो आपने लगाया होगा ये वाला 7।
निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, इन कथनों पर विचार करें, ठीक है। इन चारों में से हमें विचार करना है। तो हमें विचार करेंगे। अब विचार करते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कह रहा है। अगला, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं होती हैं, सही बात है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं होती है, एक होती है, एक और स्वयं, ठीक है, 2 ही होते हैं ना इस चक्कर में। अभाज्य संख्याओं के तो 2 से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो कथन सही कौन सा ये देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यही आंसर सही हो जाएगा ना, चौथा वाला, ठीक है। तीसरा और चौथा कथन सही है, ये वाला, ठीक है। अगला, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, ठीक है। थाली अ, थाली ब और थाली स, ठीक है। अ ब स। थाली अ में केवल 1 जलेबी और ब में 5 और जलेबी और 5 जलेबी और थाली स में 3 जलेबी है, ठीक है। 1, 5 और 3, ठीक है। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इस चारों में से देखा जाता। तो दोस्तों, जो हमने आंसर निकाला है उसका राइट आंसर आपका ये वाला है। थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रख दो, बस हो गया इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12, गणित की निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है, इन देखा जाए इन चारों में से। तो गणित की अपनी भाषा है, हाँ सही बात है। किसी भी गणित समस्या का केवल एक ही हल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नए हल होते हैं वैसे देखा जाए तो। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। तो कथन देख लें कौन से सही हैं आपके। ए और सी सही है। ए सी किस में है, इस वाले में, सेकंड वाले में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला 13, पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं या है। कथन अ कह रहा है जे और ब कह रहा है ये। अब इनमें से देखना है कौन कौन से कथन में इसका निर्णय कर रहा है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमने लगाया है ये वाला, दोनों और बस असत्य हैं, ठीक है, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। अगला, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए इनमें से कौन सी नीति उपयुक्त है इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका पहला वाला, ठीक है। मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और कहा जाए कि छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें, ठीक है। अगला, सिराय अपनी रसोई में सेवों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेव और दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेव और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेव रखे। तो सिराय के पास रसोई में कुल कितने सेव हैं। तो आपका राइट आंसर करेक्ट होगा, तो ये आंसर होगा 132, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी इन चारों में से कौन सी होगी। तो आप बताओगे 8.5 सेंटीमीटर, चौथा वाला, ठीक है। अगला, 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं। अगले 100 मीटर करने में पिछले एक से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। उसके आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा इन चारों में से। तो आपने ये लगाया होगा 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। अगला, योग की समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा, यदि वह 40 होता तो उत्तर 240, 254, 264, 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 + 2 276 होगा, इसलिए 34 + 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है इसमें से देखा जाए। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से ये सॉल्व करना आपका सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा होगा। निकटतम मान पूछा है, इन चारों में से कौन सा सही होगा।
तो हमने सॉल्व किया था तो हमारा आया था ये वाला 3 × 7/12, ठीक है। ये वाला, ठीक है, चौथा वाला। अगला, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? घटाव, संख्या, स्थानीय मान, योग, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो आपने इसका राइट आंसर लगाया होगा प्रायिकता, ठीक है। डीन्स ब्लॉक में प्रायिकता ही पढ़ा, तो तीनों ऊपर के पढ़ा सकते हो, ठीक है। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि ऑप्शन दिए हैं 4 में से आपका कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ये हुआ, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? इन चारों में से आपका वांछनीय गुण कौन सा है गणित पढ़ाने का सर्वाधिक? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला वाला, ठीक है। दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं चारों में से आपका कौन सा बेटर आंसर है? तो आपका आंसर है आपका पहला वाला, ठीक है। उच्च गणित में गणितीय ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है, ठीक है। अगला, स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया, यानी 3/4। एक प्रयोग से उन्हें इस काम के लिए 281/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है अगर देखा जाए? तो इसका राइट आंसर सबने सही लगाया होगा अगर देखा था। कितना? 38, ठीक है। अगला, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 74। उसने 3 विषयों में 70, 75, 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है? ऑप्शन दिए इन 4 में से आपका आंसर कौन सा है? तो आपने लगाया होगा 72.5, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? इन 4 में से। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ये वाला, ACDB क्रम से देखा जाए तो, ठीक है। पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर लास्ट में आएगा B। इस चीज़ों को चिन्ह से प्रस्तुत करना है, लास्ट में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिल के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो इसका राइट आंसर सबने सही लगाया होगा, विशेषण स्थित, ऑप्शन सेकंड। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट देखना, ठीक है। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट होगा इसमें 28 का राइट आंसर आपका ये वाला। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है, यही है। क्वेश्चन नंबर 29, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? 90, 270, 180 या 30 डिग्री? तो आपने जवाब सही दिया होगा 270 डिग्री, ठीक है। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नेत्रु, यानी सुश्री मतलब जो इसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने की 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है? इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर है ये वाला, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणित समस्याओं में से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, ठीक है। तो यहीं से आपका मैथमेटिक्स का सेशन खत्म होता है 16 दिसंबर 2021 का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम EVS का सेशन लाएंगे, फिर हिंदी का, ठीक है। ऐसे ही लाते रहेंगे हर पेपर को, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।